Hello students, welcome to your maths class. In today's class we will learn divide two digit number by two digit number. इस आज की क्लास में हम टू डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे. एक्सरसाइज 7D, डिवाइड द फॉलोइंग बाय वेरीफाई योर आंसर. तो आपको क्वेश्चन में डिवाइड करना है, उसके बाद उसको वेरीफाई करना है. वेरीफाई करने का मतलब आपको आंसर को चेक करना है. और चेक कैसे करते हैं हम? चेक के लिए फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ये वेरिफिकेशन का चेक करने को, डिवाइड को चेक करने का फॉर्मूला होता है. अब फर्स्ट क्वेश्चन 75 डिवाइडेड बाय 15. तो 75 जो नंबर है वो भी टू डिजिट है और 15 जो नंबर है वो भी टू डिजिट है. तो 75 को 15 से डिवाइड करना है. हमने क्वेश्चन को लिखा, इसमें 75 जो है वो डिविडेंड है, डिवाइजर है 15 और इन दोनों को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं और डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है और डिविडेंड को डिवाइड करते हैं डिवाइजर से. ठीक है, इसलिए 75 को डिवाइड करेंगे 15 से. आप 15 की टेबल बोलेंगे तो स्टूडेंट्स आपको टेबल्स कम से कम 20 तक लर्न करनी है, जिससे आप डिवाइड करेक्ट और जल्दी जल्दी कर पाए. तो 15 की टेबल बोली हमने. 15 5 ज़ा 75, 15 5 ज़ा 75. अब हमने 75 यहाँ लिखा, इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया. 5 - 5 0, 7 - 7 0. अब ये जो नंबर आया ये इसको बोलते हैं क्वेशेंट. तो क्वेशेंट है 5 और ये यहाँ पे जो बचता है लास्ट में ये होता है रिमाइंडर. तो रिमाइंडर है 0. वेरिफिकेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला लिख दिया हमने डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर. तो डिविडेंड जहाँ लिखा है उसके नीचे डिविडेंड का नंबर लिख दो 75. फिर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन. डिवाइजर यहाँ पे 15 है तो हमने 15 लिख दिया. मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा दिया. क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन 5 लिख दिया. प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लिया. रिमाइंडर 0 है, 0 लिख दिया. अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? देखिए, डिविडेंड की साइड कोई भी साइन नहीं है तो इसको सिर्फ हमें कॉपी करना है. तो हमने कॉपी कर लिया यहाँ 75. अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है और ऐड का साइन भी है. तो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के दोनों साइन जब होते हैं तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व किया जाता है. तो 15 5 ज़ा करेंगे, 15 5 ज़ा 75 और फिर यहाँ पे ये प्लस का साइन है, ये पोर्शन हमारा सॉल्व हो चुका. यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 0 लिख दिया. अब यहाँ पे फिर से 75 को कॉपी किया, 75 + 0 75. तो ये हो गया आपका चेक, क्योंकि डिविडेंड और जो आपने डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाले उनको सॉल्व करने के बाद भी 75 आ रहा है. मीन्स योर डिवीजन इज करेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, डिवाइड 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर. आज हमने एक और चीज़ सीखेंगे कि 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना. एक्सरसाइज 7E, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एंड वेरीफाई योर आंसर. सेम है, क्वेश्चन रिमाइंडर फाइंड आउट करने और आंसर को वेरीफाई करना है. वेरीफाई करना है मतलब चेक करना है. तो हमने 336 को 11 से डिवाइड करना है. 11 डिवाइजर है और 366 डिविडेंड है. तो हम 11 की टेबल बोलेंगे. अब जब हम टेबल बोलते हैं तो हमें जो रिमाइंडर आए दोनों नंबर्स को, जो भी हमने यहाँ पे नंबर लिखा, ये जो नंबर आया जैसे हमने यहाँ पे लिखा 11 3 ज़ा 33 है ना, तो हमारा सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 3. 36 6 - 3 3, 3 - 3 0. तो ये सिर्फ 3 आ रहा है हमारा, है ना. अगर हमने ये कर दिया होता 11 2 ज़ा 22 तो हमारा रिमाइंडर आ जाता 14.
जो कि गलत है। डिवाइजर से छोटा नंबर आना चाहिए माइनस करने के बाद। ओके, देन अब एक और चीज़ है, अगर आपने ऐसा कर दिया होता 11 4 44 तो फिर आप सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, 36 में से 44 सब्ट्रैक्ट ही नहीं होता। तो इसलिए हमें जो नंबर गिवन है उससे छोटा नंबर लिखना है, लेकिन छोटा लिखने के बाद माइनस करके आपको ये देखना है कि वो डिवाइजर से छोटा हो। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये 6 है, इसको कॉपी कर लिया। अब आप इसको 3 अकेला नहीं, 6 अकेला नहीं, दोनों को मिलाकर बोलेंगे 3 6 36। तो अब आपको वापस 36 से छोटा नंबर चाहिए, तो 11 3 36, देन 11 3 36 नहीं होता, 11 3 33 होता है। तो हम यहाँ 36 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 11 3 33 और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 0। ठीक है, तो हमें टेबल हमने बोल दी और हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करके आ गया 3, तो 11 3 33। ओके, 36 नहीं, 12 3 36 होता है। तो हमने अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये जो सब्ट्रैक्ट करके नंबर आ रहा है ये डिवाइजर से छोटा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब 11 से ये छोटा है, तो ये डिवाइजर से छोटा है, तो हमारा डिवाइड अभी तक करेक्ट है। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारा डिविडेंड है 336, डिवाइजर है 11, क्वोशिएंट है 33 और रिमाइंडर है 3। ये रिमाइंडर होता है, ये क्वोशिएंट होता है, ये डिवाइजर होता है और ये डिविडेंड होता है। तो अब डिविडेंड के नीचे डिविडेंड वाली प्लेस पे हम लिखेंगे 336, फिर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उसके बाद डिवाइजर है यहाँ पर हमारा 11, तो 11 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई, क्वोशिएंट है 33, 33 लिखेंगे, प्लस प्लस, रिमाइंडर है 3। तो ये हमने पहले नंबर्स को लिख लिया। अब यहाँ पे तो कोई भी साइन नहीं है, तो हमने 336 को सिर्फ कॉपी कर लिया। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है और ऐड का साइन भी है, तो जब दोनों साइन होते हैं मल्टीप्लिकेशन और ऐड, तो पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 11 और 33 को मल्टीप्लाई करना है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। 11 3 33, 3 यहाँ लिख दिया, 3 कैरी कर लिया, 11 3 33 प्लस 3 36, यह हमारा आंसर आ गया 363। तो हमने यहाँ लिख दिया 363, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 363, फिर प्लस 3। अब हमें 3 प्लस करना है, फिर से 366 को कॉपी करेंगे और 363 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 366। तो दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब जो हमने डिवाइड किया वो करेक्ट है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।